अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और आज हमारा विषय भी है परमेश्वर को दे तो वह इतना सा नहीं लेकिन सब कुछ देगा। हालेलुया। परमेश्वर को दें तो परमेश्वर हमें एक दो चीजें नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन भरपूरी का जीवन देगा, अनंत जीवन देगा और इस संसार में रहते हुए भी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम कई दिनों से, अर्थात हम बहुत पुराने विश्वासी हो गए। हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, बपतिस्मा ले लिया, चर्च आते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी हमारी दशा जो आज से 10 साल पहले थी वही दशा आज भी हमारी है। सही बात है कि नहीं है? है कि नहीं है कि कुछ ग्रोथ हुआ है या बड़े हैं? हमने जो 10 साल पहले जो पेड़ को लगाया था वो पेड़ वैसा ही है, बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, लेकिन अब परमेश्वर हमसे और आपसे भी कुछ चाहता है। और जब हम कुछ परमेश्वर को, सिर्फ बात पैसों की नहीं है लेकिन और भी है। हम कई बार एक ही बात पे फोकस करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद आज का संदेश पैसों के बारे में ही होगा, लेकिन पैसों का भी है, अपने धन का भी है, हमारी चीजों का भी है, हमारी हर एक चीजों का है। आपके जीवन में जो भी है, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपका जीवन हो, आपका काम हो, आपका घर हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक चीज का हिस्सा मांगता है। अब आप बोलेंगे नहीं, घर तो मैंने मेहनत से बनाया है इसलिए मैं इसमें क्यों परमेश्वर को हिस्सा दूं? कमाया तो मैंने है, मैं क्यों परमेश्वर को दूं? लेकिन यदि वो परमेश्वर हमें कमाने की शक्ति नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, वो हमें एक श्वास नहीं देता, तो हम तो उसी क्षण मर जाते। हम उसी क्षण, उसी समय दुनिया को छोड़ के चले जाते। पता नहीं चलता कि हम क्या है क्या नहीं। हम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्या आप बोल पाते कि हम कह पाते नहीं घर मेरा है, पैसा मेरा है? बोल पाते? नहीं बोल पाते। फिर क्यों? परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, हर एक जाति, हर एक समाज, हर एक गोरा काला, मोटा पतला, हर एक प्रकार के लोगों के लिए दिया। परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन सबके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दिया कि हम बचाए जाए। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जरूरत है, अब बारी किसकी है? किसकी बारी है? हमारी है कि नहीं है? अब सोचें, जब हमारी जिम्मेदारी है तो क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? बोलिए, क्या हम उस जवाबदारी को पूरा कर रहे? ठीक है, अगर आप जहां काम करते हैं, मैं जहां काम करता हूं, हमारा समय 9 बजे से 6 बजे तक है। ठीक है, कभी बाई चांस हो जाता है आगे पीछे, लेकिन यदि हम समय पर जाकर काम ना करें, कितने दिन तक चलेगा? चलेगा क्या? कुछ दिनों बाद मालिक को पता चलेगा, भगा देगा। फिर क्या होगा? वैसे ही, अर्थात जिम्मेदारी दी है उस मालिक ने हमारे लिए, उसने हम पर जो विश्वास रखा है, विश्वास के कारण हमें जिम्मेदारी दी है, और हमारा काम है कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई उसे हम पूरा करें। अब परमेश्वर ने भी अपना काम पूरा कर दिया है और जिम्मेदारी हम सबको दी है, छोटे बड़े, बच्चों, बुजुर्गों, हर एक को, माता पिता, भाई बहन को जिम्मेदारी दी है। अब सोचने की बात है व्यक्तिगत, हर एक को अपने आप में सोचे, क्या परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है हम उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं? यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहे हैं, उन तोड़ों के दृष्टांत के उन 3 व्यक्तियों के समान होगा कि जो स्वामी ने विदेश जाते समय अपने 3 नौकरों को बुलाया, एक को 1, दूसरे को 5 और तीसरे को 10 दिया, और जब वापस आता है हिसाब लेता है, 10 वाले ने 20 करके दिए, 5 ने 10 करके दिए, और जो उसके 1 दिया था उसने जमीन में दबा दिया, गड़ा दिया, और उसे अंत में सजा क्या मिली?
अनंत काल की कोठरी में डाल दिए गए, नरक में डाल दिया गया। अंत में वही हमारा होगा। जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, यदि हम उस जिम्मेदारी के प्रति सच्चे और खरे नहीं उतरते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि हमें भी रोना और दांत को पीसना होगा। उस समय हमारी कोई नहीं सुनेगा। यीशु से हम बोलेंगे, नहीं प्रभु, हम तो चर्च आते थे, प्रार्थना करते थे, वचन सुनते थे, लोगों को बताते भी थे। प्रभु बोलेगा, मैं नहीं जानता कौन हो। फिर क्या होगा? हमारी गिड़गिड़ाहट, हमारा रोना, हमारा दांत पीसना कुछ काम नहीं है। मौका है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा हमारे लिए। अब जरूरत है, हमारी बारी है कि हमारे पास जो भी है, और ये किसी हमारी आज्ञा नहीं, पास्टर साहब की आज्ञा नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुख की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। और क्या हम परमेश्वर की वाणी पे यदि आपका मालिक है, क्या वो जो मालिक बोलेगा आप उसकी बात को सुनकर अनसुनी करेंगे? जहाँ आप काम करते हैं, यदि आपका मालिक आता है और आपको बोलता है कि तुमको यहाँ पर नहीं बैठना है, तो क्या हम वहाँ जाकर बैठ सकते हैं? या बोल देगा यहीं बैठना है, दिन भर यहीं पर रहना है? हम वहीं दिन भर बैठे रहते हो, क्योंकि मालिक की आज्ञा है। वो तो राजाओं का राजा है, उस मालिक से कितना बड़ा है, उसकी आज्ञा है, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। फिर क्या होगा? यदि हम सांसारिक मालिक की आज्ञा को तोड़ेंगे तो वो हमें भगा देगा अपनी कंपनी से, अपने काम से, अपने जॉब से निकाल देगा, बोलेगा जाओ, कोई काम की नहीं हो। और जब हम उस राजाओं के राजा की आज्ञा को तोड़ते हैं तो वो क्या करेगा हमारे साथ? सोचने वाली बात है। हमें हर एक को अपने मन में सोचना है। इसलिए हमारा विषय भी है कि परमेश्वर को दें तो परमेश्वर आपको भी सब कुछ देगा। आज हम जैसे हैं, तो जैसे हम 10 साल पहले थे वैसे आज इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम किया हमारे लिए। हम जिंदा हैं, बचाए गए, छुड़ाए गए पाप से, मृत्यु से, बीमारी से, गरीबी, हर एक चीज से खुदा ने हमें अपने बलिदान के द्वारा छुड़ा लिया। लेकिन आज हम वैसे इसलिए हैं क्योंकि उसने दिया, लेकिन अब हमारी जब बारी आई तो हम पीछे हट गए। आइए प्रार्थना करेंगे, इसके पश्चात वचनों में जाएंगे। प्यारे पिता, एक बार फिर आपके वचनों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु तो हमें सहायता करता कि आज का वचन हम सबके जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण और परमेश्वर पिता एक नए मार्ग को खोलने वाला वचन होने पाए। प्रभु हम आपकी आज्ञाओं को माने और प्रभु जैसे अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और परमेश्वर पिता संपूर्ण लोग बचाए गए जो उस पर विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु, अब जब हमारी बारी है हम भी प्रभु अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को, अपने आप को हम रखना छोड़ें। हमारे जीवन में जो भी है, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी है प्रभु, हम उन चीजों को आपको अर्पित करने पाए, आपको समर्पित करने पाए, आपको देने वाले बनने पाए। प्रभु आज का वचन हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर पिता 30 से 60 और 60 से 100 गुना आशीषों को, बरकतों को लेके आने वाला होने पाए। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, प्रत्येक सुनने वालों को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 उसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यदि वो देता नहीं तो क्या हमें अनंत जीवन मिलता? क्या यीशु हमारे लिए बलिदान नहीं होता तो क्या हम पापों से छुड़ाए जाते? क्या हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती? शायद नहीं। इसमें कोई दो राय की या शंका करने वाली बात नहीं है कि होता या नहीं होता, मिलता ही नहीं। यदि यीशु बलिदान नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पर भी नहीं हो पाते। पता नहीं कहाँ होते, क्या कर रहे होते, चोरी डकैती या क्या कर रहे थे, कोई पता नहीं। सही बात है कि नहीं है? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। अब बारी हमारी है कि हम परमेश्वर को दें, और जब हम परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। हमारा जीवन वही नहीं रहेगा लेकिन हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हालेलुया। अब बाइबल में एक बहन है, एक माता है जिसके विषय में पढ़ते हैं और वो पहला सामुएल की किताब में पाया जाता है अध्याय 2 में, जिसका नाम है हन्ना। हालेलुया, हालेलुया। और 2 अध्याय उसका हम
24 से लेकर 28 वचन को हम पढ़ेंगे, लेकिन पूरे वचनों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ वचनों को उसमें से हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। 2 अध्याय ने पहला अध्याय 24-28 यह इस प्रकार से लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ वचनों को मैं बताऊंगा, उन्हें पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है कि जब उसने सामुएल अर्थात हन्ना ने अपने बेटे सामुएल का दूध छुड़ाया, उसके बाद उसके लिखा है कि उसने आगे चलकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसे परमेश्वर की आज्ञा नहीं, उसने जैसा वायदा किया था। और आप भी जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हन्ना के जीवन में बहुत बड़ी एक समस्या थी कि वो बांझ थी। उसकी जो पति की दूसरी पत्नी थी वो उसे चिढ़ाती थी, बांझ कहती होगी, कई एक ताने मारती होगी, कई प्रकार से प्रताड़ित करती होगी। और जब ऐसी दशा उसके जीवन में होती तो बड़ा दुख होता होगा। लेकिन 9 वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर वो प्रभु के पास जाती है, प्रार्थना करती है और कहती है कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए दूंगा, तुझे अर्पित कर दूंगा, तुझे समर्पण कर दूंगा। और परमेश्वर ने उसकी सुधीली एक बेटा दिया सामुएल के रूप में। और जब सामुएल बड़ा और जब उसने अपनी माँ का दूध छोड़ा तो हन्ना ले जाकर परमेश्वर के भवन में उसको ले जाकर क्या करती है, अर्पण कर देती है, समर्पित कर देती है। अब एक सोचने वाली बात है, बड़ी मुश्किल से हमें कुछ चीज प्राप्त होती है और जब वो प्राप्त हो जाती है हम उसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। लेकिन हन्ना ने पहले ही बोल दिया था। कई बार हम बोल देते हैं और करते नहीं है। बहुत से लोगों को देखा सुना कि हम मुंह से तो बोल देते कि मैं ये करूंगा, लेकिन अंत में वो नहीं करते। जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं हम उस बात से मुकर जाते हैं। यीशु मसीह नहीं मुकरा। यीशु मसीह आया दुनिया में, वो तो सोचता बोलता सब हो जाता, लेकिन उसने नहीं, जैसे पिता की इच्छा थी वैसा किया, जो भविष्यवाणियां हुई थी उन्हें पूरा किया। हन्ना को पुत्र हुआ और जब उसने अपनी माँ हन्ना का दूध छोड़ा, हन्ना ले जाकर परमेश्वर के भवन में उसे ले जाकर दे देती है। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सामुएल है और उसने अपने पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र को परमेश्वर को ले जाकर वो समर्पित कर देती है। वचन यदि हम उसका 28 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, 26 से 28 पढ़िए। तब हन्ना ने कहा, ये मेरे प्रभु, हाँ, तेरे जीवन की शपथ, हाँ, ये मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, हाँ, तेरे पास यही खड़ी होकर, मैं वही स्त्री हूँ जो यहाँ पर यही खड़ी होकर क्या करती थी, तुझसे यहोवा प्रार्थना करती थी। यह वही बालक, और ये बालक भी वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने तुझसे प्रार्थना की थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। और प्रभु तूने मुझे मुंह मांगा, मैंने जो मांगा था वो तूने मुझे दिया था, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसलिए तूने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया, मैंने जो मांगा प्रभु तूने दिया, इसलिए 28 वचन, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को क्या कर देती हूँ, अर्पण कर देती हूँ। हालेलुया। कि यह जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, कि यह जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। क्या हम कुछ ऐसी चीज, विशेष चीज हम पा लेते हैं, शायद वो आपका धन हो सकता है, आपका मान सम्मान हो सकता है, आपकी चीजें हो सकती हैं, आपकी वस्तुएं हो सकती हैं, आपका समय हो सकता है। जब हमें मिलता है क्या हम उस चीज को, समय को, धन को, पैसों को, अपने जीवन को प्रभु के लिए देते हैं? हन्ना ने नहीं रख छोड़ा। हन्ना ने बड़ी मुश्किल से बड़े समय के बाद में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा एक वरदान दिया और उसे एक बेटा दिया। और जब उसने जैसे ही दूध छोड़ा उसने ले जाकर यहोवा को अर्पण कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम, भले प्रभु ने दिया, लेकिन हन्ना ने अपने पुत्र को रखा नहीं, लेकिन प्रभु के लिए उसने उसे दे दिया।
या आज आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जिससे आप प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके जीवन में कितने भी मायने क्यों ना लगती हो, क्या आप उस चीज को, उस वस्तु को, उस बात को, उन चीजों को प्रभु के लिए देते हैं? यदि देते हैं तो सच में प्रभु आपको आशीष देगा। और यदि छिपा के रखेंगे तो आप कभी भी सोचना ही नहीं, आप प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, कुछ भी करना, लेकिन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हन्ना ने अपने पुत्र, हन्ना ने प्रार्थना कितने, एक बेटे के लिए की थी कि और भी की थी, कि और भी मिले? सिर्फ एक के लिए की थी ना, कि एक बेटा मुझे दे। और जब हम एक अध्याय 24-28 पढ़ते तो वहां पर 28 वचन में लिखा है कि उसने यहोवा को उसे दे दिया। और 2 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे। ये बात कब की है? जब उसने परमेश्वर के लिए दिया। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। कब ये सुधि कब ली मालूम है? जब उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए दे दिया, तब यहोवा परमेश्वर ने हन्ना की क्या ली? सुधि ली। और वह गर्भवती हुई। और वह फिर से गर्भवती हुई। हालेलुया। और उसके 3 बेटे और उसके एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर के लिए उस एक बेटे को दे दिया, जो बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रार्थना से, बड़े लोगों के ताने सुन सुनकर प्रभु के प्रार्थना करने के बाद जब वो एक बेटा मिला, और उसने जब उसे परमेश्वर के लिए दे दिया, तब यहोवा ने उसकी सुधि ली और वो गर्भवती हुई। और उसके बाद में क्या हुआ? 3 बेटे और 2 बेटियां। देखिए, एक नहीं, एक के बाद 3 और बेटे हुए। हालेलुया। आज आपके पास जो भी है, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपका पैसा हो सकता है, और आपका समय हो सकता है, आपकी चीजें हो सकती हैं, आपके बेटा बेटी हो सकते हैं, आप प्रभु को अर्पित कर दें, प्रभु को दे दें। कहें प्रभु ये तेरा है। पैसा यदि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता तो हम कमा पाते? यदि बच्चों के ऊपर प्रभु की दया नहीं होती तो क्या वो जिंदा रह पाते? नहीं। यदि प्रभु हमारे साथ नहीं होता तो क्या हम अच्छा घर बना पाते, या उसका अनुग्रह नहीं होता? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु के कारण है। और हन्ना को भी प्रभु के द्वारा एक बेटा मिला, और उस बेटे को ले जाकर हन्ना ने किसे दे दिया? उसी को, यहोवा को समर्पित कर दिया। और जब उसने उस बेटे को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, यहोवा ने उसकी सुधि ली। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सुधि ले? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर, या आप चाहते हैं कि हम जैसे हैं बस वैसे ही अच्छे हैं? चाहते हैं जैसे हैं बस वैसे ही अच्छे, इससे हमें ना आगे जाना है ना पीछे, बस जान गए यीशु उद्धार करता है, चर्च आते हैं, जाते हैं, बस हो गया। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि इससे और हमें आगे बढ़ना है? हमारा जो सफर है, हमारी दौड़ चालू है, क्या आप दौड़ में पहले से ही हार मान के बैठ चुके, या सोच ले कि हमारी दौड़ तो पूरी हो गई, हम यीशु को जान गए, उद्धार हो गया, बस बात खत्म? नहीं, लेकिन हमारी दौड़ अभी चालू है, हम दौड़ रहे हैं। और जब तक हमारी दौड़ पूरी नहीं होती है, हमें दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और बढ़ेंगे कब? हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। हन्ना ने अपने पुत्र को दिया, और परमेश्वर ने, वचन कहता है कि उसकी सुधि ली। उसके पास 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि वो हमारी आत्मिक आशीषें भी हो सकती हैं, शारीरिक आशीषें भी हो सकती हैं, भौतिक भी हो सकती हैं। आप जो सोच रहे हैं, जो अच्छी हैं, सिद्ध हैं, भली हैं, वो आशीषें, वो चीजें, वो वस्तुएं हो सकती हैं। लेकिन हन्ना को कब परमेश्वर ने दी? परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, मुंह मांगा वरदान दे दिया। हम भी कई बार बीमार होते हैं, प्रार्थना करते, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, जो मेरा रहेगा मैं तुझे दूंगा। ठीक हो गए, और बाद में क्या होते हैं? हम पीछे भग जाते हैं, भूल जाते हैं प्रभु की बात में। हन्ना नहीं भूली। हन्ना को स्मरण था कि मैंने कहा था कि प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगा, अर्पण कर दूंगी। और उसने किया। इसके बदले में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, 3 बेटे और हुए और 2 बेटियां हुई। हालेलुया। आशीष देता है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वह हमें सब कुछ और बहुत बड़ा इतना देता है जो हमारी सोच से, समझ से परे है। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको परमेश्वर ऐसा आशीष दे? आप अपने समय को प्रभु को दें, आप अपने धन को प्रभु को दें, आप अपने बच्चों को प्रभु को दें।
कई बार हम नहीं देंगे, प्रभु के राज्य के लिए नहीं देंगे बच्चों को, मेरे बेटे हैं, अरे प्रभु के लिए दे, प्रभु के लिए जब हम देंगे वो आपको, आपके घराने को, आपके परिवार को, समाज को, गांव को आशीष देगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हम यदि दिए तो वो हम ही को आशीष देगा। और पहली बात, दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रभु को दें तो एक इच्छा रख कर दें, और वो ये बात कि हमें इसके बदले में प्रभु हमें कुछ, ये इच्छा न रखें कि आज मैं कुछ दे रहा हूँ, प्रभु कल मुझे दे दूं। आज मैं 1000 दिया, कल प्रभु मुझे 10,000 की आवश्यकता है, प्रभु दे दे। हन्ना ने ऐसा किया कि उसने ये कहा, प्रभु आज मैं एक बेटा दे रही हूँ, मुझे और भी चाहिए, फिर और देना मुझे, नहीं कहा। लेकिन प्रभु ने सुधि ली। वो आपकी भी क्या सुधि नहीं ले सकता? क्या वो हमारी सुधि नहीं लेगा? लेगा। लेकिन जब हम पहले एक कदम बढ़ाएंगे, वचन कहता है वो 10 कदम चल के हमारे पास आएगा। जब हम मुट्ठी को खोलेंगे, बोएंगे, वो मुट्ठी भर दाने आपके लिए बहुत सारे दानों को पैदा करेंगे। लेकिन यदि मुट्ठी को हम बंद रखेंगे, बोलेंगे बो दिया, वो उतने दाने रहेंगे, बढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आए, परमेश्वर का उद्धार आए, परमेश्वर आपको आत्मिक, शारीरिक, भौतिक हर प्रकार से आशीष दे, आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, तो आपको बोने वाला बनना होगा, देने वाला बनना होगा। सबसे पहले प्रभु ने उदाहरण दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। वो पापी नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं किया था, फिर भी दे दिया हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। अब बारी हमारी है कि हम भी प्रभु को दें। और जब हम प्रभु को देंगे, हन्ना ने प्रभु को अपने इकलौते पुत्र को, एक बेटे जो दिया था, खुदा ने बड़ी मेहनत की, बड़े समय के बाद में उस बेटे को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और यहोवा ने उसकी सुधि ली, और उसे एक नहीं लेकिन 3 बेटे और हुए, हालेलुया। और साथ में 2 बेटियां हुई, हालेलुया। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु को देने वाला बनना है, और जब देंगे तभी हम पाएंगे। अन्यथा हम कभी भी सोचे ना, कभी भी हम अपने मन में ख्याल भी ना रखें कि हमें कुछ, हाँ प्रभु देगा, आपको बहुत आगे, ये नहीं बोलते कि आपके पास नहीं आएगा, आएगा, एक मार्ग से आएगा, दूसरे मार्ग से चला जाएगा, उसमें आशीष नहीं रहती। लेकिन जो यहोवा देता है उसमें आशीष रहती, इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहली बात, हन्ना ने खुदा को दिया और परमेश्वर ने हन्ना की सुधि दी और उसे आशीष दिया। आज हमें और आपको जो भी हमारा है, जो भी है, आपके पास जो भी है, यदि आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी का प्रभु तेरी है। यदि आपके पास 2 रुपए है, कहे प्रभु तेरा है। प्रभु आपके पास 2 साठ है, कहे प्रभु यदि किसी को जरूरत है, या बोले ये प्रभु मेरा नहीं है, किसी को यदि जरूरत है उसका है। यदि हम ऐसा करते हैं, प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, इतना ध्यान रखना, कभी नहीं होगा, हमें वैसी दशा में रहने देगा, बढ़ाएगा, क्योंकि वो जीवन का जल हम में रहेगा, हालेलुया। अब्राहम, पहली बार हन्ना ने प्रभु के लिए अपने बेटे को दिया, प्रभु ने सुधि दी, आशीष दिया उसे, और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुई। आज आप भी प्रभु को देंगे, आपके पास जो है उसमें प्रभु बढ़ोतरी करेगा, चाहे वो आपका आत्मिक जीवन हो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी बात, अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक को दिया। कब? जब प्रभु ने कहा। आज प्रभु भी हम सबसे कहता है, तुम्हारे जो भी कमाई में का है वो मेरे राज्य में लाओ, प्रभु के लिए दो, कहता है कि नहीं? पास्टर साहब कहते हैं, नहीं पास्टर साहब नहीं कहते, जो वचन में लिखा है वो कहते हैं। हम सोचते हैं बार बार वही बात नहीं, प्रभु का वचन, ये वचन कहता है और इस वचन को बताया जाता है, और हम इस वचन को जब बताते हैं, सुनते हैं, हमें इसे अनसुना नहीं करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन कहा तो अपने बेटे को लेकर उस वहां पर ले जाओ, उस पहाड़ पर ले जाओ और बलिदान करके चढ़ा दे। वो तो लड़ सकता था, झगड़ सकता था, प्रभु वृद्ध अवस्था में तूने पुत्र दिया और उसे तू मारने के लिए बोल रहा है कि बलिदान करके चढ़ा दे। नहीं, प्रभु की आवाज को सुना और जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा किया। जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय 1 वचन से 19 पढ़ते तो पूरा घटना वहां पर पाया जाता है। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर चल देता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को नहीं बताता, यहाँ तक कि उस बेटे को जो साथ में लिए उसको भी नहीं बताता कि हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। जो नौकर थे उन्हें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, अब्राहम को और खुदा को मालूम कि परमेश्वर
ने जो कहा है वो अब्राहम पूरा कर रहा है, किसी को मालूम नहीं, चल देता है। जब चल देता है तो मालूम है वहां पर जाकर प्रभु उसके लिए उपाय करता है। और जब उसने अपने पर पहली बात, दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उसने वैसा किया, किसी मनुष्य की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, लेकिन उसने इस बात को जाना कि मेरे प्रभु की इच्छा है। क्या जब वचन बताया जाता तो आप अपने मन में विचार करते हैं कि नहीं प्रभु बोल रहा है या पास्टर बोल रहे हैं? हाँ, पास्टर हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, पास्टर साहब हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जब यहाँ पर पुलपिट पे जो आता है वो अपने से नहीं। आप भले लिख के रख लो, इतना सारा लिख के रख लो, लेकिन जो लिखोगे वो यहाँ के ऐसे पढ़ोगे नहीं, लेकिन जो ऊपर से आएगा, जो ऊपर से बताया जाएगा वही आप बोलोगे। इतना ध्यान रखना। और वो हमारी मर्जी नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, वचन की मर्जी है। और जब वचन की मर्जी है, वचन की बातें हैं, तो हमें उसे पूरा करना है कि नहीं करना है? बताओ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा और उसने वचन को सुनकर चल दिया। और जब वो जाता है, प्रभु ने उपाय किया और एक मेमना का उपाय करता है और उसे बलिदान करके चढ़ाता है। अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसका हम 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये कब की बात है? जब परमेश्वर के वचन को सुनकर अब्राहम ने किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो एक बेटा था ना, एक जो वृद्ध अवस्था में उसे मिला था, उसे किसके लिए दिया? यहोवा के लिए दिया, खुदा के लिए दिया। प्रभु ने मांगा और दे दिया। आज प्रभु आपसे भी हर जगह बोलता है, मलाकी 3:10 में भी कहता है, तुम्हारे सारे दशमांश को मेरे भंडार में लाओ। लेकिन क्या हम देते हैं? सुनकर अनसुनी कर देते हैं। नीति वचन 3 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में वहां पर भी पाया जाता है कि तुम अपनी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। क्या हम प्रतिष्ठा करते हैं? उसको स्थापना करते हैं? नहीं करते। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु ने आशीष देगा? शायद नहीं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। आज यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, तो आपको एक निर्णय लेना होगा कि प्रभु मैं तेरी वाणी को सुनकर उसके अनुसार करूंगा या करूंगी। और जब ऐसा करेंगे, और अब्राहम ने किया, तो क्या हुआ? 17 वचन पढ़िए। देखिए, इस कारण, किस कारण? कि उसने परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार किया। इस कारण क्या लिखा है? इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। हम आशीषों के पीछे भागते हैं, वचन के पीछे नहीं भागते, उसकी आज्ञाओं के पीछे नहीं भागते। यूहन्ना 15:7 लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 14 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, 14 अध्याय में है। तो वहां लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। 14:15 में है। क्या प्रेम करते हैं? यदि प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अब्राहम प्रभु से प्रेम करता था कि नहीं? वो प्रेम करता था और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे कहा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल दिया। हालेलुया। और इसलिए लिखा है 17 वचन फिर से पढ़िए। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। अब्राहम को बोल रहा है, आज परमेश्वर हम सबको बोल रहा है। ध्यान रखना है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार करते हैं, उसको देते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु आपके लिए वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि इस कारण यदि तू मेरे लिए इतना सा करेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे, निश्चय तेरा वंश को आकाश की तारा का और समुद्र के तीर की बालू की तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। देखिए, पहली बात, यदि तू वचन को सुनकर उसके अनुसार करेगा तो प्रभु तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। आशीष से सब होना चाहते हैं, लेकिन वचन को सुनकर करना नहीं चाहते। अब्राहम ने किया, यदि नहीं करता तो क्या प्रभु उसे आशीष देता? क्या उसकी संतान तारागण जैसे तारा चमचमाते हैं, दिखते हैं, गिनती नहीं कर सकते, वैसे हो पाते?
उसका वंश ऐसा आगे बढ़ता, शायद मैं कहता शायद नहीं हो पाता, लेकिन उसने वचन को सुना और आज्ञा को माना और उसके पास जो कीमती चीज था उसे खुदा को दे दिया। आज प्रभु हम सबसे कह रहा है कि जो भी तुम्हारी चीजें मुझे दो, और यदि हम उसको देंगे प्रभु हमें भी आशीष देगा। लिखा है और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। अर्थात शत्रु पर हम जय पाएंगे, विजय पाएंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई हमें लज्जित नहीं कर पाएगा। बीमारी, गरीबी, चिंता, शत्रु क्या है? शत्रु वही नहीं है कि जो आकर धनुष लेकर या वो चीजें भाला लेकर बंदूक लेकर आएंगे, लड़ेंगे, वो शत्रु नहीं है। हमारे जीवन में हमारी बीमारी भी एक शत्रु है, यदि हमारे जीवन में कोई समस्या वो भी शत्रु है, हमारे जीवन में अचानक दुर्घटना आ गई वो भी एक शत्रु है। हम उन पर जय पाएंगे। हालेलुया। लिखा है ना कि और तेरा वंश अर्थात हम सब अपने शत्रुओं के नगरों का जो है अधिकारी होंगे। अधिकारी कब होंगे? जब हम जय पाएंगे ना, जब हम उनको जीत जाएंगे ना। लेकिन कब? जब हम उसकी सुन के उसके अनुसार करेंगे, तब परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है। आज हम सबसे कह रहा है परमेश्वर जो कहता है जब हम उसके अनुसार करते हैं, प्रभु हमें भी हर एक चीज पर जय करेगा। हर एक चीज, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हम शत्रु पर जय पाएंगे, हम बीमारी पर जय पाएंगे, हम हर एक चीज पर जय पा सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 18वां वचन? और पृथ्वी की सारी जातियां और पृथ्वी की सारी जातियां अपने और तेरे वंश के कारण हाँ धन्य मानेंगी। धन्य मानेंगे। देखिए, अपने को तेरे वंश के कारण क्या मानेंगी? धन्य मानेंगी, आशीषित मानेंगी। क्या आप धन्य अपने आप को कहना चाहते हैं कि मैं धन्य हूँ, या धन्य बनना चाहते हैं? यदि हम कहते हैं सच में मैं धन्य होना चाहता हूँ, आशीषित होना चाहता हूँ, धन्य है ना, आशीषित है ना। और ऐसा कौन व्यक्ति है, बच्चों से पूछे धन्य होना चाहते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ। बड़ों से पूछे बड़े धन्य होना चाहते हैं? बोलेंगे हाँ। बुजुर्गों से पूछो धन्य होना चाहते हैं? बोलेंगे हाँ। सब धन्य होना चाहते हैं। तो धन्य होना है तो अब्राहम के समान हमें उसकी सुनकर करना होगा। हालेलुया। जो भी हमारी चीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम समझते हैं कि इसके बगैर हमारा कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ सकता, आप प्रभु को दे दें, प्रभु को समर्पित कर दें। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं इसके द्वारा क्या होगा, बहुत सी जातियां बनाऊंगा, बहुत अनगिनत तारों के समान तुम्हारे वंशज होंगे। लेकिन अरे परमेश्वर, तू तो इस बेटे को मांग रहा है, बलिदान करके बोल रहा है। इस बात को नहीं सोचा, भविष्य की नहीं सोची उसने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है वो उपाय करेगा, और उसने उपाय किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। वो आशीष आज हम सबको प्रभु देना चाहता है, हम सबको आशीष देना चाहता है। बस अब्राहम के समान परमेश्वर की वाणी जब हमारे कानों में पहुंचे, हमें सुनना है, उसके अनुसार करना है, वो प्रभु हमें आशीष देगा। हमारे जीवन में जो भी चीजें महत्वपूर्ण है हम खुदा को दे दें। हालेलुया। हम और भी बहुत से उदाहरण, बहुत से घटनाएं बाइबल में पाते हैं। हमारा समय हो गया समाप्त, तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। और आगे लिखा है, आगे यदि हम तीसरी बात को देखते हैं तो रहने से अद्भुत काम हमारे जीवन में होते हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 15 वचन तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक घटना पाई जाती है। वहां पर 5 रोटी और 2 मछली के विषय में है। एक बेटा है, एक लड़का है छोटा सा, उसकी माँ ने उसे शायद दी होगी कि बेटा जा, और वो या कहीं जब गया होगा तो उसे दी होगी कि रास्ते में जब भूख लगे या तो उस खा लेना 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन जब प्रभु ने मांगा, उसने छिपा नहीं, मेरी माँ ने तो मुझे दिया है, मैं क्यों दूं? हम बोलते हैं नहीं ये तो मेरा है, मैं क्यों दूं? बोलते हैं कि नहीं, हम सब बोलते हैं ये तो मेरा है, मैंने कमाया, मेरी चीज है, मेरी वस्तु, मैं क्यों दूं? वो लड़का बोल देता है तो क्या 5000 लगभग लिखा है 5000 लोग खाकर तृप्त होते, जिसमें बच्चे महिलाओं का कोई गिनती नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा कि 5000 और 12 टोपियां बच जाती हैं 5 रोटी 2 मछली में से। कैसा अद्भुत काम होता।
जब हम देंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके पास थोड़ा है, आप बोलते हैं नहीं मेरे पास तो थोड़ा कम है, मैं दे दूंगा तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा, मेरी जरूरतें पूरी नहीं होगी, मेरे लिए समस्या आ जाएगी। आप विश्वास से देखा तो देखें, 5 रोटी और 2 मछलियों द्वारा जब प्रभु इतना अद्भुत काम कर सकता है, तो क्या वो आपके जीवन में नहीं करेगा? करेगा। आप परमेश्वर को दें, वो सब कुछ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन यदि हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 वचन पढ़ते तो लिखा है, क्या लिखा मालूम है? लेने से देना धन्य है। हालेलुया, आशीषित है, अच्छा है, भला है। आज एक निर्णय लें कि प्रभु मैं देने वाला बनूंगा, मैं तेरे वचन को अब्राहम के समान सुनकर उसके अनुसार करने वाला बनूंगा या बनूंगी। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि तुम्हें भी देने वाला बनना है। हमें मुट्ठी बंद करने वाला, ऐसे बंद करने वाला नहीं, लेकिन ऐसा खोलने वाला बनना। जब ऐसा खोलने वाले बनेंगे, बीज बोया जाएगा और बहुत से फल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम बहुत से वचन, लूका उसका 6 अध्याय 38 वचन में भी ये बात पाई जाती है। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 7 में भी लिखा है। बहुत से वचन हैं। मत्ती मलाकी 3 अध्याय 16 वचन में भी वहां पर भी लिखा है। वचन संहिता 100 अध्याय और उसके 1 से 5 वचन पढ़ना, वहां लिखा है जो प्रभु को देता है, जो उसकी सुनकर उसके अनुसार चलता है। बहुत से आशीष वहां लिखी है। स्वाध्याय 1 मिनट निकालेंगे, उसमें कुछ बातें बताना चाहूंगा। उसके पश्चात हम अपने संदेश को पूर्ण विराम देंगे। स्वाध्याय अभी हमने 101 पढ़ा ना। देखिए, जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, उसके अनुसार किया, आज परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि जब हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसकी वाणी को सुन रहे हैं, सर्वप्रथम प्रभु ने दिया, अब बारी हमारी है। हम प्रभु को दें, यीशु को दें, उसके राज्य के लिए दें, उसकी सेवा के लिए दें, उसके जनों को दें, उसके दासों को दें। और जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। 100 अध्याय जब 1 से 5 पढ़ते तो लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया, आनंद से यहोवा की आराधना करो। देखिए, बहुत सी पहली बात हमें परमेश्वर में बताता है कि हमें उसकी जय जयकार करना है, उसकी हमें आराधना करना है। देखिए, आराधना मेरा कहने का मतलब समय देंगे, समय नहीं, हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए, आराधना के लिए समय नहीं है। आज भी देखो बहुत से लोग लेट आए, जबकि बताया गया था कि 9 से हमारा 11 का समय है। हमें अपने समय को प्रभु के लिए देना है। हमें उसकी आराधना, आनंद से यहोवा की आराधना करो। प्रभु की आज्ञा है, आराधना में सम्मिलित होना है। आराधना में सम्मिलित होने के लिए हमें अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकताओं को त्यागना होगा, अपनी जरूरतों को त्यागना होगा, अपने जो चीजें आपको महत्वपूर्ण है उनको, काम काजों को छोड़कर दौड़ के आना होगा कि प्रभु चलो, आज प्रभु की महिमा का समय है, ये आराधना का समय है, मैं मिस नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, लेकिन हम गंवा देंगे। और आगे लिखा है कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रभु चाहता है कि हम उसके सम्मुख रहें, क्योंकि जब हम उसके सामने रहेंगे, बहुत सी आशीष हमारे जीवन में आएंगी। उसने हमको बनाया है, उसने हमें रचा है, हम उसके हैं। जब उसके हैं, उसके प्रति हमारी कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर, जहाँ पर हम जॉब करते, काम करते, हमारी जिम्मेदारी उस मालिक, उनके प्रति रहते हैं, उन सुपरवाइजर या जो भी हमारा अधिकारी, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी रहती है और हम पूरा करते हैं। आज हमारी भी जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति है, खुदा के प्रति है। परमेश्वर ने हमें मलाकी में कहा है कि हमें प्रभु को देना है। हमें परमेश्वर बार बार कहता है, कैसर का कैसर को और प्रभु का प्रभु को। हम सुनकर अनजान बन जाते हैं, सुनकर अपने आप में खो जाते हैं, बातों को भूल जाते हैं। प्रभु आज चाहता है कि हम सुने और अनसुनी ना करें। अब्राहम यदि अनसुनी कर देता तो शायद ही वो आशीष पा पाता, शायद ही वो परमेश्वर से जो 17 से हम आगे बढ़े हैं, वो आशीष उसके जीवन में आ पाती। लेकिन उसने प्रभु की वाणी सुनकर उसके अनुसार किया, प्रभु के लिए दिया, प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। हालेलुया। वो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम भी आज एक निर्णय लेंगे कि प्रभु, हन्ना ने अपने जो इकलौता बेटा था उसे नहीं रख छोड़ा, प्रभु आपके लिए दे दिया। प्रभु आपने उसकी सुधि ली,
उसे 3 बेटे और दिए, 2 बेटियां दी। आज वो खुदा आप सबसे कह रहा है, आप सबसे बात करना चाहता है, आप सबसे बोल रहा है। आज वो आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी भी सुधि लूंगा। आज आप यदि परेशान हैं, चिंता में हैं, या आपके पास कर्ज है, बोझ है, या आपके पास कोई भी चीज है, बीमारी है, गरीबी है, चिंता है, आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे, वचन पढ़ते हैं और आपको शैतान भरमाता है, यदि आप चाहते हैं कि आप वचन में आगे बढ़े, आप अपने जीवन को, अपने समय को, अपने धन को, अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कह दे प्रभु ये तेरा है, तू ले ले। और जब आप प्रभु के लिए हन्ना के समान देंगे, प्रभु परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, आशीष दिया। अब्राहम ने अपने पुत्र को प्रभु के लिए दिया, उसके वचन को सुनकर। आज जब आपने सुना है, आपके कानों में प्रभु की वाणी गई है, वचन आपके कानों तक पहुंचा है, आप अनसुना ना करें, आप अनसुना ना करें, नहीं तो शैतान आपके कानों से वो वचन चुरा ले जाएगा और आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, वहीं पर स्थिर रहेंगे। 10 साल पहले जैसे आप थे वैसे आज आपका जीवन रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते कि आप बढ़ना चाहते हैं, आप प्रभु में, उसकी आराधना में, उसकी संगति में, उसके अभिषेक में, उसकी चीजों में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु से कहें प्रभु आज मैं सुनकर अनसुना नहीं करूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, इब्रानियों में लिखा हुआ है कि जो इजरायली लोग थे उन्होंने सुनकर क्या किया, अनसुना किया। इसका परिणाम क्या मिला? जब हम उसका इब्रानी 3 अध्याय पढ़ते तो लिखा कि उन्होंने सुनकर परमेश्वर की बातों को अनसुना किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन पर भारी विपत्तियां आई, समस्याएं आई, परेशानियां आई। आज यदि आप बचना चाहते हैं समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से, गरीबी से, चिंता से, शैतान से, अनंत काल के उस नरक से यदि बचना चाहते हैं, तो आज प्रभु की वाणी को सुनकर उसके अनुसार करें। प्रभु का प्रभु को दें, प्रभु की चीज है जो भी आपके पास है, आज से कह प्रभु मैं तुझे समर्पित करता या करती हूँ, प्रभु मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यदि तू हमें नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं वचन कहता है सारी चीजें प्रभु की ओर से आती है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी चीजें यदि आज आपके पास है, यदि प्रभु ना देता तो आप अपने बुद्धि बल से नहीं ले पाते, नहीं कमा पाते। लेकिन प्रभु ने दिया है, उन चीजों के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करें, प्रभु का धन्यवाद करें, वो चीजें प्रभु को दें, प्रभु को समर्पित कर दें, प्रभु को सब कुछ दें। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, सारी चीजों को पूरा करेगा और आशीष देगा।